अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फ़ॉरेन फंडिंग केस गुज़िश्ता 7 साल से भी ज़्यादा अरसे से पीटीआई जो है इसका हिसाब नहीं दे रही है। कभी वो अकबर एस बाबर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये हमारी पार्टी से निकाल दिया गया है, कभी इलेक्शन कमीशन में जो है वो रुकावट डालते हैं, कभी अदालतों में जाते हैं कि ये केस नहीं सुना जाए। 7 साल हो गए इस केस के हवाले से, 7 साल से ज़्यादा हो गए। बहरहाल मुख्तसर ये कि अभी रिसेंटली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट में जो है वो बहुत कुछ साबित हो गया, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है जो अकबर एस बाबर ने दिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया और बहुत सारी चीज़ें छुपी और इस स्क्रूटनी कमेटी ने इसको डिले किया और एक लिहाज से इसको रोका। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरफेरेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को महसूस किया कि स्क्रूटनी कमेटी जो है एक तरीके से पीटीआई की बी टीम बन गई है। चुनांचे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो छुपे हुए हैं, जिनमें 8 वॉल्यूम की बात की गई थी, जो स्टेट बैंक ने कलेक्ट किया है, स्टेट बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं दिए जा रहे थे एप्लीकेंट को, वो दे दिया गया। आपको हैरानगी होगी कि स्टेट बैंक से जो मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और जो 8 वॉल्यूम हैं, हालांकि स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी जिससे ये साबित हो रहा था कि इसमें फॉरेन फंडिंग में जो है वो कई जगह के अकाउंट्स हैं जो छुपाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं वो पैसे कहाँ गए कुछ नहीं पता, अकाउंट्स की डिटेल भी नहीं पता, आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो छुपी हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे जो आपके फंड्स थे वो भी छुपे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्क्रूटनी कमेटी को सामने लाना पड़ा और वही इतनी थी कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई का कोई आदमी जवाब देने के तैयार नहीं है। उन्होंने अपना एक वकील रखा जो मुसलसल अनवर मंसूर साहब, जो इस केस को अभी तक स्टार्ट नहीं कर सके। 2 दफ़ा इस केस को उन्होंने डिले किया। अब आपको ये सुनकर हैरानगी होगी और आपने सुना भी होगा अकबर एस बाबर साहब को, हम भी इस पे काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये एक मेगा करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, मिसयूज़ ऑफ फंड्स और मसलन ऐसे जगह से फंड्स आए हैं जो गैर आइनी, गैर कानूनी हैं और इस किस्म के फंड्स जो हैं वो गैर मुल्की शहरियों से और गैर मुल्की कंपनी से आए हुए हैं। लेकिन 8 वॉल्यूम को जब इस खंगाला गया और इसमें मैं चंद चीज़ें आपके सामने ला रहा हूं जो हैरत अंगेज़ तौर पर आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ॉरेन फंडिंग में कितना पैसा आया है, कितना अभी भी चीज़ें रुकी हुई हैं और कितनी चीज़ें मौजूद हैं। देखें, फॉरेन फंडिंग में जो पैसा आया है वो ऑफशोर कंपनी से आया है, ठीक है जी। अब जैसे वॉल्टन क्रिकेट क्लब था वो भी एक ऑफशोर कंपनी थी, इसी तरह से और भी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना तो ये प्रोग्राम 3-4 घंटे का हो जाएगा। मैं सिर्फ मुख्तसर बता रहा हूँ कि ऑफशोर कंपनी से पैसा आया है, गैर मुल्की कंपनियों से पैसा आया है, गैर मुल्की शहरियों ने पैसा दिया है, इवन भारतीय शहरियों ने भी पैसे दिए हैं। तो ये गैर आइनी, गैर कानूनी फंडिंग है क्योंकि ये पैसे वो नहीं दे सकते। और जो मुख्तसर सा अभी चीज़ें सामने आई हैं उसके लिहाज से पाकिस्तानी जो रुपीज़ तकरीबन कोई है इस वक्त 85 करोड़ रुपए जो है ना, ये इसकी इलीगल फंडिंग सामने आई है। अमेरिकन डॉलर में $7.32 मिलियन अभी तक सामने आया है और 98,000 पाउंड्स, 98,000 से ज़्यादा पाउंड जो हैं वो इस वक्त सामने आ गए हैं। यूरो 33,000 के करीब, उससे भी प्लस में है, आपके आ चुकी है और डेनमार्क करेंसी में भी 8,000 है। इसी तरीके से कनाडा है, मलेशिया है, सिंगापुर है, दुबई है, यूएई है, सऊदी अरब है। अब आप एक बड़ी खुशाइन बात सुनिए कि पीटीआई ने दिखाया अपनी वीडियो में कि जुल्कुरनैन साहब हैं और दूसरे जो इनके चौधरी साहब हैं वो यूएई में, दुबई में और सऊदी अरब में जो है वो पार्टी फंड ले रहे हैं। बाज़ाब्ता वीडियो मौजूद है और
उसमें बकौल सऊदी अरब के लोगों के और यूएई के लोगों को कि हमने उसमें हज़ारों दरहम और रियाल जो है वो फंड्स दिए, लाखों के करीब दिए। तो वो कहाँ गया? कहाँ गया वो बताएं, वो फंड्स किधर गया? आप यूएई से, सऊदी अरब से, दुबई से, मिडिल ईस्ट से एक पैसा भी पीटीआई ने अपने फंड्स को जो वहाँ कलेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं लाया। और जो स्टेट बैंक ने आपके कलेक्ट किए हैं अकाउंट, जैसे कनाडा की बात की, कनाडा में कनाडा वो कहते हैं कि जी कनाडा के कानून के तहत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वहाँ से भी बहुत फंडिंग आई है। अच्छा, ये तो वो है जो आपके अकाउंट्स टू अकाउंट्स आए, जिसको स्टेट बैंक ने ट्रेस कर लिया, जो आपके कैश इन लोगों के हाथों में दिया गया है, जो वहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं, जो यूके के डॉक्टर्स बताते हैं, यूके के लोग बताते हैं, सऊदी अरब के लोग बताते हैं, यूएई के लोग बताते हैं, दुबई के लोग बताते हैं, कनाडा के लोग, कि हमने कैश भी भर भर के दिया है। तो वो कैश का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन जो अकाउंट्स में आई हुई रकम है वो भी बेइंतहा रकम है। मैंने उसकी चंद बातें आपके सामने दी हैं। अब आप देखिए कि ये जो केएसबी बैंक है, इसके हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो खुफिया है और यहाँ पे इनका अकाउंट से और भारी रकम यहाँ आई है। अच्छा, बैंक ऑफ अल-फलाह है, 49 मिलियन रुपए इसमें हैं जो छुपाए गए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये फंड्स गैर मुल्की शहरियों से आया है, गैर मुल्की कंपनी से आया है, भारतीयों से आया है, ऑफशोर कंपनियों से आया है, जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 और पार्टी जो आपका एक्ट है 2002 उसकी सरहन खिलाफ वर्जी है। अब एक बात आप अपने जहन में रखिएगा कि ये जितनी भी स्कूटनी और जो कुछ भी आ रहा है और जो जो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, जैसे भी 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो है वो करोड़ों रुपए आए हैं, अरबों रुपए आए हैं जो कहा जा रहा है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी जा रही है। 4 और मानते हैं वो कि ये अकाउंट्स मुलाजमीन के हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ आया, कहाँ गया? इसमें 2 सवाल बहुत है इम्पॉर्टेंट है जो छुपाया जा रहा है कि सोर्स क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है। जो ये दूसरों से पूछते हैं कि आपके पास ये फ्लैट आया तो आप ये बताइए, मनी ट्रेल दीजिए कि कहाँ से पैसा आया है और कहाँ खर्च किया गया है। तो इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में कई ऐसे, अब तो कहते हैं तकरीबन 50 अकाउंट में से, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इन्होंने कितने अकाउंट छुपाए हैं। 2008 में 7 अकाउंट्स इन्होंने छुपाए, 2009 में 9, 2010 में 15, 2011 में 16, 2012 और 13 में 18 अकाउंट्स, टोटल अकाउंट्स इतने छुपाए गए हैं। अब आप एक और चीज़ सुनिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डिटेल है 2008 से लेके 2013 तक की। 2013 से इनको जितना फंड्स हुआ है इसमें ये शामिल नहीं है। अरबों रुपए की यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, अरबों रुपए आए हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स में आए हैं, वो कहाँ खर्च हुए हैं, किसने खर्च किए हैं, किस तरह खर्च हुए हैं। हाँ, इमरान खान ने जो डिक्लेरेशन दिया है और सर्टिफिकेट दिया है, टोटली इन पेपर्स की बुनियाद पे जो स्टेट बैंक ने सामने पेश किया है, जो स्टेट बैंक ने हासिल किया है, जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किया है, जो अकाउंट्स हासिल किया है, जो स्टेटमेंट हासिल किया है, उसके लिहाज से इमरान खान ने जो 2008 से 2013 तक जो डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट लिए थे वो टोटली फेक हैं, वो झूठे निकले हैं, वो गलत निकले हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा काम किया गया है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ किस किस ने इस्तेमाल किया इसकी कोई डिटेल नहीं पता है। अब आइए जनाब कि इस सिलसिले में जिस तरह मैंने कहा कि 50 अकाउंट्स में सिर्फ 9 अकाउंट्स की तफसीलात, 41 अकाउंट्स की तफसीलात कोई नहीं है। तो आप सोचिए कि ये इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के चंद हकाइक आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊं, बताना शुरू कर दूं जो वो 8 वॉल्यूम में है, तो मुझे तकरीबन 3 घंटे तक आपसे बात करनी पड़ेगी और यकीनन मैं इसमें से और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये इस पर यकीनन ये जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये इनकी गलत डिक्लेरेशंस को भी के ऊपर अपनी तस्दीक कर रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला है,
इन्होंने गलत बयानी की है, गलत डिक्लेरेशन दिया है, गलत सर्टिफिकेट दिया है। अभी तो कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें जो कई खतीर रकम आई है, वो रकम जो है उसका कुछ नहीं पता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जनाब SKSB बैंक है, इसका स्टेटमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये कुछ पता ही नहीं है, इसको भी छुपाया गया बैंक ऑफ अल-फलाह को, मैंने आपको बताया। तो गोया अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, उनकी ये डिक्लेरेशन, उनकी ये सर्टिफिकेट्स, ये जो अभी स्टेट बैंक के 8 वॉल्यूम्स आए हैं, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, और ये जो चीज़ें आ रही हैं, इससे बहुत तज़ाद है। इसका मतलब है वो सब बातें झूठ बोली गई, गलत बयानी की गई। और मैंने जिस तरीके से बताया कि एक साल में 9 अकाउंट, एक में 12 अकाउंट, 18 अकाउंट, 17 अकाउंट छुपाए गए हैं इनके, तो सोचिए कि कितनी बड़ा ये पाकिस्तान का, मैं तो कहता हूँ 70 साल का सबसे बड़ा ये करप्शन का, मेगा करप्शन का ये केस है, जिसमें गैर मुल्की शहरियों से, जिसमें भारतीयों से, जिसमें आपके गैर मुल्की कंपनी से जो है इल्लीगल, गैर कानूनी फंडिंग हुई है पीटीआई को, और ये स्कैम दुनिया में फैला हुआ है। अभी तो बहुत सी चीज़ें और आनी है जो हम आपको बताएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में, अब जैसे मैंने एक चीज़ बताया, ये मजाक की बात नहीं है, यूएई वाले और सऊदी अरब वाले और आपके दुबई वाले पूछे ना उनसे कि हमने जो फंड्स दिया था, पार्टी फंड्स, जो आप हमें ही बताते हैं कि जी फंड दिया गया है, जो आप अकबर एस बाबर को ही बता रहे हैं कि जी फंड दिया गया है, तो वो फंड्स तो डिक्लेयर ही नहीं है, इनके इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया ही नहीं है कि आया वहाँ से भी कोई फंड्स मिला है या नहीं मिला है। कनाडा का आपने बता दिया कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जितने भी नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, जितने भी नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, इसके ऊपर पीटीआई की 1% भी जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई है। तो गोया इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इमरान खान को नोटिस करें, और जो बहुत आना है वो तो आना ही है, लेकिन ये नाकाबिले तरदीद सबूत ये अकबर एस बाबर ने नहीं दिया, ये तो खुद हुकूमत पाकिस्तान की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई है और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हासिल किया है मुख्तलिफ जगहों से, बैंकों से, और ये आपके पेश किया है आपके एप्लीकेंट्स को और इलेक्शन कमीशन के सामने जो हासिल किया गया था, और उनमें से जो आपके हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात जो सामने आए हैं, सबूत सामने आए, जिसे हम कह सकते हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अब नाकाबिले तरदीद सबूत की बुनियाद पर इतनी बड़ी गैर आइनी, गैर कानूनी इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी, पार्टी एक्ट 2002 की खिलाफ वर्जी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी, हलफ की खिलाफ वर्जी, और पाकिस्तान की यकीनन इस मसले पे भारतीय और गैर मुल्की शहरियों का मतलब है कि ये तो फिर कौमी सलामती का भी मसला है। तो गोया फौरी तौर पर मुतालबा अकबर एस बाबर का भी है, इस कौम का भी है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस दे इमरान खान साहब को, और उनसे जवाब चाहे, जस्टिफिकेशन चाहे इन चीज़ों की, और अगर वो नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो चेयरमैन थे, उनका हर जगह सिग्नेचर है, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट भी दिया है और डिक्लेरेशन दिया है वो भी सब झूठा निकला है। गोया जो लोग इल्लीगल करप्शन, इस करप्शन में, मेगा करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग्स में, और जो इस वक्त आपके इन जो ये फंड्स है जिसकी बंदरबाट इन्होंने की है और इसको जाहिर नहीं किया जा रहा है, तो इस बुनियाद पर जो है जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, इस फंड्स के गैर आइनी, गैर कानूनी फंड्स की कलेक्शंस में यूज़ करने में, यकीनन उन पर फौजदारी मुकदमात कायम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंसाफ करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन विक्टिमाइज ना करे। इलेक्शन कमीशन को अगर इमरान खान
सही डिटेल दे देते हैं तो फिर सुरखुरू हो जाते हैं, और अगर वो इन नोटिस जारी करे, अगर वो नहीं देते हैं तो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो भी उनकी सज़ा बनती है उन्हें, और वो लोग जो तमाम इन बेकायदगियों में और इल्लीगल और गैर कानूनी फंडिंग में इन्वॉल्व है, उन पर फौजदारी मुकदमा कायम होना चाहिए। मज़ीद डिटेल इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपको देंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।